ये फिल्म आपको पैगाम देता है कि जब कभी किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाओ तो पुराने जराइम की रद्दियां जलाकर इंसान के बच्चे बन जाना। Hey everyone, the Dark Knight is here. जब बानी और गौरव के प्यार का मामला बानी के पिता को पता चलता है तो उसे घर बुलाकर दोनों का इस ख्याल के तहत उनके एतबार का इम्तिहान लिया जाता है कि एक दिन के लिए दोनों के सेल फोन एक दूसरे को थमा देते हैं। अब इसके बाद क्या होना था? लवियापा ही होना था। लवियापा तमिल फिल्म लव टुडे का रीमेक है। मैंने ओरिजिनल नहीं देखा तो मुझे नहीं पता कि कितना छापा है, मगर ऐसी कहानी मैंने कभी देखी नहीं। दिलचस्प तो नहीं है, अजीब ही है। इतनी काबिलियत बताई है बाप की, मगर मैं हैरान हूँ कौन बाप अपनी बेटी का मोबाइल एक दिन के लिए उसके बॉयफ्रेंड को देगा। यकीनन दोनों के मोबाइल में ऐसे ऐसे कारखाने चल रहे होंगे तो उनके रिलेशनशिप पर सैकड़ों सवालात खड़े तो होंगे, और उस पेचीदगी को कॉमेडी की शक्ल में पेश किया। और जो पेश किया वो इतना लंबा पेश किया कि उनके शक व शुबहात देखकर मैं शक में पड़ गया कि मुझे ये फिल्म आखिर तक देखनी चाहिए या नहीं। शायद एक दूसरे के राज फाश करने का सिलसिला दिलचस्प होता, मगर स्क्रिप्ट बहुत कमजोर थी, निहायत अनरियलिस्टिक, इलॉजिकल और मीनिंगलेस। गौरव ने बानी के पिता से 3 दिन मांगते वक्त जिस बदतमीजी का मुजाहिरा किया, आई एम सरप्राइज के उसी वक्त ब्रेकअप कैसे नहीं हुआ। बाप ने अंकल फिल की तरह उसे जायज समझकर बाहर कैसे नहीं फेंका। खैर, अब फिर वही बात आ जाती है कि अगर आपने रीमेक के नाम पर पूरा का पूरा ओरिजिनल से छापा है तो मतलब वो फिल्म भी उसी की तरह फारिग ही होगी। जब मैंने फिल्म देखना शुरू किया तो पहले तो मैं ये समझा कि मैं फिल्म का ट्रेलर देख रहा हूँ। ट्रेन की तरह भागी जा रही है 2.25 घंटे की फिल्म अबाउट डाउटिंग ईच अदर। चलो, मोबाइल एक्सचेंज में समझ आता है कि 3 दिन मांग लिए ताकि अपने पार्टनर का सब मेटा रोमांस बाहर आ जाए, लेकिन एक और कहानी चलाई जिसमें गौरव की बहन किरण की एक डेंटिस्ट अनुपम खेर से सगाई होती है, मगर वो अपना मोबाइल किरण को नहीं दिखाता और किसी तरह से उसका मोबाइल लेने की कोशिश में खूब वक्त बर्बाद किया जाता है। इतना साफ डाउट है तो पकड़ो अभी और रास फाश करो। शादी की तैयारियां भी हो रही है और मोबाइल से पकड़म पकड़ाई भी। अजीब बकचोदी। जब आखिर में सस्पेंस खुला तो पता चला कि उसे इस बात का डर था कि अगर किरण ने उसका मोबाइल देख लिया तो पता चल जाएगा कि कैसे व्हाट्सएप ग्रुप में उसके दोस्त फैट शेमिंग करते हैं। फैट शेमिंग एक बहुत बड़ा और संगीन इशू है और इसे एड्रेस करने पर दाग तो बनती है, लेकिन दोस्ती यारी का ये कल्चर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ क्योंकि अनुपम को दोस्तों की ये खिंचाई जहनी तकलीफ दे रही थी। दोस्त लोग किसी के वजन, रंग, कद, पसंद नापसंद, जज्बाती, शहवानी और जिस्मानी मामलात में मजाक करते हैं, मगर तब तक या उतना जितना वो टॉलरेट कर सके, और दोस्त के टॉलरेंस की वो हद हमें मालूम होना जरूरी है। छेड़खानियां होती हैं, लेकिन मोरल कोड भी होता है जिसके तहत आप अपने दोस्त के साथ हद पार नहीं करते और ना ही दोस्ती यारी खराब करते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि अगर अनुपम अपने दोस्तों की कंपनी को एंजॉय नहीं करता बल्कि उस ग्रुप से इतना परेशान है तो भाई व्हाट्सएप ग्रुप क्या, लोगों का वो ग्रुप छोड़ लानत भेजो ऐसी दोस्ती पे जो आपको नहीं समझ सकते, जो आपकी बर्दाश्त की हद से वाकिफ नहीं रखो उनसे बातचीत जहां आप एक मजाक हो। खैर, डर तो लगता है जो इस फिल्म ने दिखाया, लेकिन अगर आप अनुपम जैसी कैफियत से गुजर रहे हैं तो मेरा मशवरा है कि बजाय डरने के जिससे आप शादी करने जा रहे हो उसे इस बात से बाखबर करो, उसे एतमाद में लो कि आपको ऐसे जहनी मसाइल हैं, जिंदगी साथ गुजारने और रिश्ता या प्यार निभाने का मामला है। अगर उससे आप पे एतबार है that he or she is the right person, then he or she will trust you more and take you in confidence। आशुतोष राणा का बानी के पिता का किरदार है और शुरू में इतना प्रॉमिसिंग कैरेक्टर लग रहा था, बुरी तरह जाया किया। आमिर खान के बेटे जुनैद खान ने पिछले साल अपने डेब्यू में थोड़ा इंप्रेशन जमाया था। लवियापा में बंदे ने खून ही जमा दिया। डायलॉग डिलीवरी और फेशियल एक्सप्रेशंस दोनों पर ही सवालिया निशान था। ऊपर से डायलॉग्स ऐसे बोलता है जैसे मुंह में गुटखा रखा हो। पिताजी को भी ट्रिब्यूट दे दिया। खुशी कपूर को एक्ट्रेस बनने में बहुत वक्त लगेगा। अगर ये एक्टिंग किसी ऐसी लड़की ने की होती जिसका रिच बैकग्राउंड नहीं तो ये आखिरी फिल्म होती, लेकिन इसे फिल्में मिलती रहेंगी ताकि ऑडियंस किसी तरह इसे कबूल कर ले। लवियापा एक बहुत बड़ा लवियापा है। जैसी ये कहानी है 1.5 घंटा भी बहुत होता। ये फिल्म आपको पैगाम देता है कि जब कभी किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाओ तो पुराने जराइम की रद्दियां जलाकर इंसान के बच्चे बन जाना, वरना कोर्ट कचहरी के रगड़े खाने के लिए तैयार रहना। आई एम समी नाइक। Thank you for
watching my video. Really appreciate. If you like my content and really want to watch this kind of shit more, then subscribe to my channel and don't forget to click on the bell icon and drop your messages and suggestions in the comment box down there. Take care and always look on the bright side of life.